physios, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about Achilles tendonitis. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं Achilles tendonitis के बारे में. लास्ट के वीडियोस में हमने एंकल स्प्रेन एंड प्लांटर fasciitis ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे. तो आज की इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो जनरल इंट्रोडक्शंस, कॉजेज, डिफरेंशिएशन ऑफ थ्री पैथोलॉजीज, सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस, फिजियोथेरेपी असेसमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज. तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा. सो स्टार्ट करते हैं. एचिलिस टेंडनाइटिस एक्चुअल होता है क्या? हमारी बॉडी में एक टेंडन होता है जिसे हम बोलते हैं एचिलिस टेंडन, जो कि सबसे लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन होते हैं, जो कि हमारी काफ मसल्स को हमारी हील से अटैच करते हैं, कनेक्ट करता है. इसका काम होता है काफ मसल्स को हील तक कनेक्ट करने में. तो जो हमारा डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट होता है हमारे एंकल जॉइंट पे, तो इसमें क्या होता है हमारी जो काफ मसल्स मूव करती है तो ये थ्रू किसके करती है? हमारे एचिलिस टेंडन. तो सबसे ज़्यादा लार्ज है, स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन है. जब हमारा टेंडन पे बार बार रेपिटेटिव स्ट्रेस पड़ता है, बार बार आप ऐसी कोई रेपिटेटिव एक्टिविटीज़ करते हो जो कि सडन फोर्सफुली प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन हो रहा है, या ओवर यूज़ कर रहे हैं आप एचिलिस टेंडनाइट का, एंड या कोई माइक्रो ट्रॉमा हो गया, तो इस कंडीशंस में क्या होता है हमारे टेंडन पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिससे हम बोलते हैं एचिलिस टेंडोनाइटिस. तो इसमें हमारा जो टेंडन है वो रप्चर हो जाता है. और क्या होता है इसमें, जिसकी वजह से एचिलिस टेंडनाइटिस का जो मूवमेंट्स है, इसका जो फंक्शंस हैं लाइक जंपिंग है, रनिंग है, इसमें हेल्प करता है. ये हमारे ट्रांसफरिंग करता है, हमारी बॉडी वेट को ट्रांसफ़र करता है. और क्या करता है हमारे प्लांटर फ्लेक्शन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है. तो इसके कुछ फंक्शंस हैं. यदि आप रेपिटेटिव स्ट्रेस बार बार उस पर दे रहे हो तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा टेंडन है वो रप्चर हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी हो जाएगा, इरिटेट होता रहेगा. तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शंस. फर्स्ट पॉइंट हमारा जो टर्म है एचिलिस टेंडन, ये ऑफिशियली जो प्रपोज किया एक डच एनाटोमिस्ट थे, फिलिप्स, जिन्हें फिलिप्स बोलते हैं विरिहान के, इन 1693. एनाटोमिस्ट जो है फिलिप्स विरिहान, इन 1963 में इन्होंने ये टर्म दी थी एचिलिस टेंडन. तो एचिलिस टेंडोनाइटिस इज अ कॉमन कंडीशन इन अ स्पोर्ट्स. रनर्स में देखने को मिलती है. 9% जो केसेस होते हैं वो रनर्स के देखने को मिलते हैं. तो जो टेंडन है वो लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन है अपनी बॉडी का, कनेक्ट करता है अपने काफ मसल्स को हील से. इट कैन विथस्टैंड ग्रेट स्ट्रेस फ्रॉम अ रनिंग एंड अ जंपिंग. जब हम रनिंग और जंपिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा इस पर स्ट्रेस आता है, और ये स्ट्रेस क्या करता है, ये उतना स्ट्रेस को अडॉप्ट कर लेता है और ट्रांसफरिंग करता है हमारे वेट को. तो ये टेंडन है स्ट्रॉन्ग है बहुत, और इसका बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में लाइक जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है एथलीट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. द टेंडन फर्दर डेवलप माइक्रोस्कोपिक डीजनरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ अ क्रोनिक डैमेज ओवर टाइम कॉल्ड एज अ टेंडिनोपैथी. ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि एचिलिस टेंडनाइटिस एक्चुअल होता है क्या है. हमारा जो एचिलिस टेंडन है जब उससे बार बार रेपिटेशन स्ट्रेस पड़ रहा है तो उस कंडीशन में वो टियरिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसे हम एचिलिस टेंडनाइटिस बोलते हैं. तो इसके कुछ जनरल फैक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे लार्जेस्ट टेंडन है ह्यूमन बॉडी का, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर थिक होता है, इसलिए हमारी बॉडी में सबसे लार्ज है. ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 2 सेंटीमीटर थिक होता है. एबल ये क्या काम करता है, हमारे 17 टाइम्स से ज़्यादा भी स्ट्रेस है, हमारी बॉडी वेट से ज़्यादा ये ट्रांसमिशिंग लोड को और एबल करता है, अडॉप्ट कर लेता है. यूटिलाइज ओनली 30% ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ द मसल्स, कंसिस्ट ऑफ टेंस कनेक्टिव टिश्यूज कंटेनिंग फाइब्रोब्लास्ट इन द ग्राउंड सब्सटेंस. ओके, तो इसके कुछ जनरल फैक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये वाइवा में क्वेश्चंस किए जा सकते हैं. नेक्स्ट समझते हैं एचिलिस रप्चर. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा टेंडन है, धीरे धीरे से यहाँ से कम्प्लीटली रप्चर हो गया. तो एचिलिस रप्चर इज अ कंडीशंस वेयर द टेंडन बिकम्स सेपरेट ऑफ द हील बोन और कम्प्लीटली टॉर्न इन अ हाफ. कम्प्लीटली और हाफ ये टियरिंग हो जाती है जो कि हमारा सेपरेट हो जाता है हील बोन से. ये क्या करता है, हमारे काफ मसल से हील तक काफ मसल्स को कनेक्ट करता है. तो बीच में ये हमारे यहाँ पे देख सकते हैं टियरिंग हो गई है. इट रिजल्ट फ्रॉम अ सडन इंजरी. रप्चरिंग ऑफ टेंडन रिजल्ट टेंडन कैन नो लार्जर परफॉर्म इन अ नॉर्मल फंक्शन. जो इसके नॉर्मल फंक्शन है लाइक रनिंग है, जंपिंग है एंड
वेट ट्रांसफरिंग है, बॉडी वेट ट्रांसफरिंग, प्लांटर फ्लेक्शन एंड एक्सेसिव जैसे कि प्रोनेशन, इन्वर्जन, ईवर्जन, तो इस टाइप की कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है पर्सन जब उसका ये टेंडन रप्चर हो जाता है। तो फंक्शंस क्या है टेंडन्स, एचएलईएस टेंडन्स के, सॉरी, तो आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट है जब प्लांटर फ्लेक्शन, जैसा कि हमने आपको बताया था प्लांटर फ्लेक्शन जब आप करते हैं तो जो एचएलईएस टेंडन है वो हेल्प करता है ट्रांसफरिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स कमिंग फ्रॉम अ गैस्ट्रोइनकस और सोलियस। जो हमारी सोलियस है, गैस्ट्रोइनकस जो भी कोई फोर्स आता है जब हम रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, जो फोर्स आता है तो इसे ये फोर्स को ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जंपिंग, रनिंग, वॉकिंग रिलेटेड मूवमेंट्स, एक बिपिंग इफेक्ट्स देखने को मिलता है। बिपिंग इफेक्ट्स जब हो जाता है तो हमारा टेंडन है वो रप्चर होता है। बिपिंग इफेक्ट्स क्या है, जब हमारा एक्सेसिवली प्रोडिशन होता है हमारे फुट का, तो इस कंडीशन में एक्सेसिवली होने पर हमारा जो टेंडन है वो रप्चर हो जाता है। इस कंडीशंस को हम बिपिंग इफेक्ट्स बोलते हैं। ये मैकेनिकल फिनोमेना वेयर एक्सेसिव फुट प्रोनेशंस क्रिएट अ पुलिंग एक्शन ऑन द एचएलईएस टेंडन। जब एक्सेसिव प्रोनेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो टेंडन है उस पर पुलिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा पुलिंग होती है, तो टेंडन धीरे धीरे वहाँ टियरिंग या रप्चर्स हो जाता है, potentially causing micro tears and increase the risk of injury। तो यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सब समझते हैं इसकी क्या इटियोलॉजी है, क्या कॉजेज है, इसके क्या क्या मेन कॉज रहते हैं। लाइक फर्स्ट है जो ओवर यूज, जैसा कि हमने आपको बताया था ओवर यूज रेपिटेशंस रहेगा तो इसकी वजह से टीयरिंग रहेगा। सडन इंक्रीज इन द अमाउंट और इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज एक्टिविटी, सडनली आप इंक्रीज कर रहे हैं अपनी इंटेंसिटी को। वियरिंग हाई हील कंटिन्यूटली, आप कॉन्टेंटली मतलब कंटिन्यूसली यदि आप हाई हील्स का यूज़ कर रहे हैं तो उनमें भी देखने को मिलता है। टाइट काफ मसल्स हो गया, हैगलन डिफॉर्मिटी लाइक पम्प एंड बम्प एंड बिपिंग डिफेक्ट। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है, सॉरी, ये सारे कॉजेज हैं जो कि हमारे टेंडेंस को रप्चर्स करते हैं। आप समझते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, क्या मैकेनिज्म रहता है। जैसे कि हमने आपको बताया रनिंग एंड जंपिंग, लाइक आपने एक्सेसिवली एकदम से अचानक सडनली आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो अपनी रनिंग की, सडन कोई एक्टिविटीज़ को आप इंक्रीज कर रहे हैं, कोई भी प्लांटर फ्लेक्शन जो है फोर्सफुली प्लांटर फ्लेक्शन कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, रेपिटेटिव स्ट्रेस पड़ेगा, तो वो हमारा मैकेनिज्म ऑफ इंजरी होते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेंसिक एंड एक्सटेंसिव फैक्टर्स लीडिंग टू ओवर यूज एंड माइक्रो ट्रॉमा। इंटेंसिक एंड एक्सटेंसिव फैक्टर्स क्या होगा, एक्सटेंसिक फैक्टर लाइक जैसे कि आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग में कोई एरर कर रहे हो, तो उस कंडीशन से हो सकता है आपको कोई माइक्रो ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुई, तो उस कंडीशन ये हमारा का एक्सटेंसिक फैक्टर है। इंट्रिंसिक फैक्टर लाइक आपका फ्लैट फुट है, हाई आर्चेस है, या आपके डिजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं आपके बोन में, आपके जॉइंट्स पे, तो इस कंडीशंस में भी क्या होता है कि इन दोनों का जब कॉम्बिनेशंस रहेगा एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर, तो उसमें ये मोस्ट कॉमन इंजरी का ये मैकेनिज्म है कि एक्सटेंसिक और इंटेंसिक फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं जिससे कि इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्यूट इंजरी कैन रिजल्ट फ्रॉम इवेंट लाइक सडन forceful plantar flexion of the foot or unexpected dorsiflexion of the foot, while chronic injury develop due to repetitive stress and the biomechanical issues. Types of Achilles tendon. There are 3 types of Achilles tendons. First is a non-insertional Achilles tendonitis. Non-insertional Achilles tendonitis 20-25% जो केसेस मिलते हैं इसके मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एचएलईएस टेंडन है उसका जो मिडिल पोर्शन है वहाँ पे टीयरिंग होती है। तो ये कॉमनली आपको जो केसेस मिलेंगे वो रनर्स में देखने को मिलेगा। इंसर्शनल एचएलईएस टेंडनिटिस, इंसर्शनल एचएलईएस टेंडनिटिस क्या होता है कि जो हमारा पूरा टेंडन है, एचएलईएस टेंडन है, उसका जो लोअर पोर्शन होता है जो कि हील से कनेक्ट होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंजरी। एंड प्रॉक्सिमल मस्कुलर टेंडन जंक्शन, और जहाँ पे ये मसल्स और टेंडन एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे ये देखने को मिलेगा, उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल मस्कुलोस्केलेटल। ओके, तो फर्स्ट हमारा है नॉन इंसर्शनल एचएलईएस टेंडन। तो नॉन इंसर्शनल जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा पूरा टेंडन हो गया। तो टेंडन जब हील से जहाँ कनेक्ट होता है तो जस्ट अबव, जैसे कि जस्ट अबव यहाँ पे जो ये पोर्शन हो गया वो हमारा हो गया नॉन इंसर्शनल। ओके, तो इन नॉन इंसर्शनल एचएलईएस टेंडन फाइबर इन द मिडिल पोर्शन ऑफ द टेंडन, ये मिडिल पोर्शन रहता है जस्ट अबव वेयर इट इज अटैच टू द हील, जो हमारी हील से अटैच होता है उसका जस्ट अबव जो पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं मिडिल पोर्शन, मीन्स नॉन इंसर्शनल। ओवर टाइम द फाइबर में बिगिन टू ब्रेक डाउन एंड डेवलप टिनी टीयर्स,
जब आप इसका यूज़ करते हैं बार बार, मीन्स लाइक रनिंग किया आपने, स्पेशली रनिंग हो गया, एक्टिवली एक्सरसाइज जो भी कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, ओवर यूज़ हो रहा है, बार बार उस पर रेपिटेटिव स्ट्रेस पड़ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएंगे वो फाइबर्स, एंड दिस कैन लीड क्या करेगा, स्वेलिंग एंड थिकनिंग। तो नॉन इंस्ट्रक्शनल टेंडेंसीज मोर कॉमन अफेक्ट यंगर्स एंड एक्टिव पीपल स्पेशली रनर्स। ओके, नेक्स्ट इज अ इंसर्शनल एचलिस टेंडन। इंसर्शनल एचलिस टेंडन जो होते हैं वो लोअर पोर्शन पे देखने को मिलेगा, जो लोअर पोर्शन जो कि हमारे कनेक्ट करता है हील बोन से, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा वेयर इट अटैच टू द सॉरी नॉ इंसर्शनल जो एचलिस टेंडन है इन्वॉल्व लोअर पोर्शन ऑफ द टेंडन वेयर इट अटैच टू द हील बोन आल्सो नोन एज अ कैल्किनेस। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये हमारा जो कनेक्ट है हील बोन से, इसे हम बोलते हैं इंसर्शनल एचलिस टेंडन। इन बोथ डैमेज damaged tendon fiber may calcify hard over time. Bone spurs often from the heel with insertional Achilles tendon. It can occur any time and or activities level. Although it's still most common in a runners, it is frequently caused by calf muscles tightness. जब हमारी calf मसल ये रनर्स में देखने को मिलेगा, जब हमारी calf मसल से बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, तो उस कंडीशंस में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टीयरिंग देखने को मिलेगी, तो विच प्लेस इंक्रीज स्ट्रेस ऑन द एचलिस टेंडन इंसर्शन। नेक्स्ट अब समझते हैं सिम्टम्स। क्या क्लिनिकल फीचर्स सिम्टम्स रहेंगे पेशेंट के? पेन रहेगा, स्टिफनेस रहेगी अलॉन्ग एन एचलिस टेंडन। पेशेंट की कंप्लेंट रहेगी पेन है बैक एरिया पे, हील पे, टेंडनेस है, वॉक करने में बहुत पेन हो रहा है, थिकनिंग हो गई टेंडन की, बोन स्पर फॉर्मेशंस, स्वेलिंग है, जब भी आप जब वो टच करके देखा वहाँ पे बहुत स्वेलिंग दिखेगी, पेन बैक ऑफ द हील, बियर शूज। तो क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर होते हैं? फर्स्ट जो कि कॉमन है ओबेसिटी, यदि पेशेंट बहुत ओबेस है तो हो सकता है इसका प्रेशर लोड ज़्यादा पड़ रहा हो टेंडन पे। हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट, रैपिड चेंज टू लोड एंड हाई लो, ऐसा चेंज कर रहे हो बार बार लोड। टाइप 2 डायबिटीज़ है, प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है, फैमिली हिस्ट्री टेंडनोपैथी हुई, अदर फैक्टर इन अप्रोप्रिएट फुटवेयर्स एंड द एल्डरली पॉपुलेशंस। ओके, अब हम डायग्नोस करने के लिए क्या करेंगे, एक्सरे कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, अदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस होंगे, तो एक्सरे एमआरआई कराएंगे डायग्नोस करने के लिए जो हेल्प करते हैं, एंड अदर कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी रहते हैं, क्योंकि सेम कंडीशंस जो सेम कंप्लेंट रहती है पेशेंट की वो अदर कंडीशंस में भी होती है, तो इसलिए आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस पता होना चाहिए। फर्स्ट जैसे कि प्लांटर फेशियाइटिस, कैल्केनियल फ्रैक्चर स्ट्रेस, हील पैड सिंड्रोम, सीवियर डिजीज कोई हुई, सावर्स डिजीज, पोस्टीरियर एंकल इम्पिंसमेंट, रेट्रोकैंकेलियर बर्साइटिस, सुराल नर्व, लंबर रेडिलोकोपैथी, एंकल ओए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पार्शियल एचएलएस टेंडन रप्चर। तो ये सारी कंप्लेंट जो होती है इन कंडीशंस में भी होती हैं, तो इसलिए आपको डिफरेंशियल डायग्नोस करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिजियोथेरेपी असेसमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप असेसमेंट में हमेशा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा लेते हैं, सब्जेक्टिव में डेमोग्राफिक डेटा लेंगे, पेशेंट की क्या हिस्ट्री रही है, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, वो सारा कुछ आप पता करेंगे, पेशेंट का पेन असेसमेंट के बारे में भी पता करेंगे, उसका ऑक्यूपेशंस क्या है, वो सारा कुछ उसका हिस्ट्री आपको लेना है। ओके, तो सब्जेक्टिव स्टेट असेसमेंट, हिस्ट्री इंक्वायरिंग अबाउट द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, क्या ड्यूरेशन है, एक्टिवेटिंग फैक्टर्स क्या है, प्रीवियस ट्रीटमेंट क्या रहा है, तो हिस्ट्री लेंगे। पेन असेसमेंट लेंगे, मीन्स एवेलुएट करेंगे किस एरिया पे है, लोकेशंस क्या है, पेन की इंटेंसिटी क्या है, स्पेशली 2 to 6 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू एचएलएस टेंडन इंसर्शन, जो हमारा टेंडन का इंसर्शन होता है वहाँ के प्रॉक्सिमली 2 to 6 सेंटीमीटर भी आपको पेन रहेगा। एक्टिविटी लेवल, असेसिंग हाउ पेन अफेक्ट डेली एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, तो ये सारा आप पेशेंट से हिस्ट्री लेके पता करेंगे। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आप क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं। पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसे ऑब्जर्व करेंगे, लुकिंग अप फॉर मसल्स एट्रोपी, मसल्स की एट्रोपी तो नहीं हुई है, गेट पैटर्न कैसा है, स्वेलिंग तो नहीं है, पोस्चर कैसा है पेशेंट का, कोई एसिमेट्री तो नहीं है, जॉइंट डिफ्यूजन तो नहीं है, इरिदमा तो नहीं हो रहा है। एट्रोपी कैन इंडिकेट अ क्रोनिक कंडीशंस। ओके, एंड नेक्स्ट इज अ रेंज ऑफ मोशन। जब आप एग्जामिन करेंगे पेशेंट को तो वहाँ पे आप रेंज ऑफ मोशन टेस्टिंग भी कराएंगे पेशेंट की, तो उसमें देखेंगे आप checking for limitation in an dorsiflexion and subtalar joint range of motion by goniometer की हेल्प से, एंड स्ट्रेंथिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी टेस्टिंग कराएंगे, तो स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट कराएंगे पेशेंट का टेंडोपैथी साइड बाय द हेल्प ऑफ द एमएमटी। फंक्शनल टेस्ट कराएंगे, हॉप टेस्ट, हील रेज, एंडोरेंस टेस्ट, तो ये सारे टेस्ट करा के आप पेशेंट को देखेंगे कि पेशेंट का मसल्स स्ट्रेंथ क्या है पेशेंट का, एंड
पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन क्या है एंड डायग्नोस करने में ये सारी चीज़ हेल्प करेगी। पाल्पेशन करके भी देख सकते हैं, जो कि थोड़ा स्किप हो गया यहाँ पे। टेंडरनेस, स्वेलिंग, थिकनेस एंड ट्रिगर पॉइंट्स, मसल टाइटनेस। एग्जामिनेशंस करेंगे, जो कि कुछ टेस्ट रहते हैं एग्जामिन करने के लिए। मसल स्ट्रेंथ को काफ स्क्वीजिंग टेस्ट, पेनफुल आर्च टेस्ट, इम्पिंजमेंट टेस्ट, गैप टेस्ट, कोपलेंट टेस्ट, एटीआर टेस्ट, एचलिस रिफ्लेक्सेस। तो वन बाई वन सारे टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज अ काफ स्क्वीज टेस्ट। काफ स्क्वीज टेस्ट में क्या होगा, पेशेंट जो लाइज होगा प्रोन पोजिशंस में रहेगा और फुट रहेगा काउच के एंड पे, एंड जो काफ को, जो थेरेपिस्ट है वो काफ को स्क्वीज करेगा। उसमें पेशेंट को पेन हो रहा है एंड वेयर द फुट फॉल इन द प्लांटर फ्लेक्शन, टेस्ट इज अ पॉजिटिव। प्लांटर फ्लेक्शन में पेशेंट का फुट है एंड पेशेंट को पेन हो रहा है स्क्वीज करने पर, तो मीन्स टेस्ट इज अ पॉजिटिव। नेक्स्ट इज अ पेनफुल आर्क साइन। पेनफुल आर्क साइन में क्या होता है, जो टेंडन का एरिया होता है वो एक ग्रिपिंग करके, थेरेपिस्ट जो है वो ग्रिप करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रिप करके वहाँ पे पकड़ेगा उस जिस भी एरिया पे पेन हो रहा है, पाल्पेट करके देखेगा। फुट डॉर्सी फ्लेक्शन में रहेगा और प्लांटर फ्लेक्शन कोई से भी रह सकता है। तो इसमें पेशेंट को पेन हो रहा है तो मीन्स टेस्ट इज अ पॉजिटिव। इम्पिंजमेंट टेस्ट। इम्पिंजमेंट टेस्ट क्या रहेगा, पेशेंट की सुपाइन पोजीशन या लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में आप करा सकते हैं। तो जो थेरेपिस्ट होता है वो मिड रेंज प्लांटर फ्लेक्शन में थोड़ा सा रेजिस्टेंस लगा के पेशेंट को रजिस्ट करेगा, तो उसमें पेशेंट को पेन होगा। पेन कहाँ रहेगा, मिड रेंज में रहेगा पोजीशंस कंपेयर टू फुल प्लांटर फ्लेक्शन। जब फुल प्लांटर फ्लेक्शन भी नहीं कर पाएगा, मिड रेंज जैसे प्लांटर फ्लेक्शन करेगा उसी में पेशेंट को पेन रहेगा। तो टेस्ट पॉजिटिव का है तो मीन्स पेन हो रहा है, तो मीन्स टेस्ट इज अ पॉजिटिव। नेक्स्ट इज अ गैप टेस्ट। गैप टेस्ट क्या होता है, वो बस हम अपने जो टेंडन है, एचलिस टेंडन है, वहाँ पे उसे एग्जामिन करके देखते हैं, पाल्पेट करके देखते हैं कि वहाँ पे कोई गैप तो फील नहीं हो रहा है। तो डिप्रेशन टाइप का वहाँ देखने को मिलेगा यदि कोई गैप है। तो विजुअल इन द नॉर्मल स्मूथ कंटूर ऑफ एचलिस टेंडन, इन दिस इज द बेसिस ऑफ द गैप टेस्ट। गैप टेस्ट आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पे कोई रप्चर हुआ है, टेंडोपैथी हुई है। एक होता है टॉयगर एंगल। टॉयगर एंगल जो कि आपको एक्सरेज में अच्छे से दिखेगा, कर्वेचर दिखेगा, स्किन सरफेस नियर एचलिस टेंडन। इफ स्मॉलर देन 150 इज कंसिडर एबनॉर्मल एंड इंडिकेट फॉर अ रप्चर ऑफ एचलिस टेंडन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एंगल है 150 डिग्री का एंगल दिखा रहा है, ये आपको एक्सरे में देखने को मिलेगा या सीटी स्कैन में और इजीली अच्छे से देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं टॉयगर एंगल। नेक्स्ट इज अ कॉपलेंट टेस्ट। जो कॉपलेंट टेस्ट जो होता है वो हम अपने काफ मसल्स पे कराते हैं, लाइक जैसे कि ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। ब्लड pressure cuff is placed around the calf and inflated 100 mm. When the test is a positive, passive movement of the foot into plantar flexion and dorsiflexion does not cause a change in the sphygmomanometer reading. एचलिस टेंडन रिफ्लेक्स, जो कि आप सब लोगों को पता होगा कि हम हैमर के हेल्प से रिफ्लेक्स एग्जामिन करते, रिफ्लेक्स टेस्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है कि गिव ए शार्प क्विक टेस्ट एचलिस टेंडन लोकेटेड अप्रॉक्स 2 to 6 सेंटीमीटर अबव द हील। यहाँ पे आप देख सकते हैं अबव द हील करेंगे। तो ये रिफ्लेक्स तो आई होप आप सब लोगों को पता होगा कि हम ये लीजन चेक करने के लिए देखते हैं कि कोई नर्व कंप्रेस तो नहीं हुआ है। एंड ग्रेड रहेगा ये हमारा किस टाइप का रिस्पांस दे रहा है, ग्रेड 0, 1, 2, 3, 4, 5 किस टाइप का रिस्पांस आ रहा है। नेक्स्ट इज स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में ही हमारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट रहता है पेशेंट को पेन को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशंस को कम करने के लिए, जिसमें हम ड्रग्स देते हैं। ऑर्थोटिक रहेगा, हील बेस का यूज़ करेंगे। एंड लास्ट हमारा जो रहता है सर्जिकल। सर्जिकल में क्या होता है, टेंडन रिकंस्ट्रक्शन कराते हैं, टेंडन रिकंस्ट्रक्शन होता है, ओपन डिब्रेडमेंट या सर्जरी जब एसेंशियल होता है तभी हम ये सर्जरी कराते हैं पेशेंट को, नहीं तो हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पहले फॉलो करेंगे देन उसके बाद सर्जरी। फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन, फर्स्ट इज सिम्टम मैनेजमेंट करेंगे, हम जो भी लोड है उसे रिड्यूस करेंगे। सेकंड फेज हमारा रिकवरी फेज, थर्ड इज रीबिल्डिंग फेज, फोर्थ इज रिटर्न टू अ स्पोर्ट फेज। तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे हम पेन को कम करने के लिए, हम कुछ मॉडलिटीज़ का यूज़ करेंगे, लाइक इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज़ जो है पेन एंड इन्फ्लेमेशंस को कम करने के लिए। एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं हम पेन को कम करने के लिए। एसएसटीएम का यूज़ कर सकते हैं जो कि सॉफ्ट टिश्यूज मोबिलाइजेशंस कराएंगे, जिसमें कि ट्रांसवर्स फ्रिक्शन मसाज एंड जनरल मसाज, ये हमारे मसाज रहेगी। एंड इसेंट्रिक एक्सरसाइज और टेपिंग, ये सारी ट्रीटमेंट हम पेशेंट को देंगे। एंड देन आप देख सकते हैं देन इसेंट्रिक एक्सरसाइज क्या क्या रहेंगी। इसेंट्रिक एक्सरसाइज जैसे कि हमारी फिजिकल एक्सरसाइज रहती है, गैस्ट्रोइनकस हील रेज, गैस्ट्रोइनकस स्ट्रेच, लेग प्रेस हील रेज, सोलिस हील रेज, सोलिस स्ट्रेच, सीटेड काफ रेज। तो ये सारी एक्सरसाइज है जो आप पेशेंट को सजेस्ट करेंगे। आप वहाँ पे यदि पेशेंट आपके सेंटर पे आ रहा है तो वहाँ पे कराएंगे, आप होम एडवाइस भी पेशेंट को दे सकते हैं। और कुछ एक्सरसाइज क्या क्या रहेंगी, स्टैंड ऑन अ टोज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वन लेग स्टैंडिंग,
सॉरी, स्टैंड ऑन अ टोज, जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, वन लेग स्टैंडिंग, वन लेग स्टैंडिंग रहेगा, लोअर हील डाउन, लोअर हील डाउन, ये देख सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है पेशेंट को आपको करानी होगी। नेक्स्ट इज अ लोअर एंड हील रेस एंड नी बेंडिंग ऑन अ एज। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये एक्सरसाइज जो है पेशेंट को आप डेली सजेस्ट करेंगे। कोई आप एक अच्छा सा एज ले सकते हैं जिसमें कि पेशेंट अच्छे से बैंडिंग कर सके। सर्जिकल ट्रीटमेंट जैसे कि वही रहेगा, डिब्रीमेंट रिमूव करना है डैमेज टिश्यूज़ को, जो भी डैमेज टिश्यूज हुए उसे गैस्ट्रोइनकस रिसेशन कराना है, लेंथनिंग या शॉर्टनिंग हो गई है, मतलब काफ मसल्स हमारी टाइट है तो उसकी हमें लेंथनिंग करानी है, कॉर्नर प्लास्टर्स। एंड देन इज हमारी फिजियोथेरेपी आफ्टर सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या रहेगा। फर्स्ट इज अर्ली मोबिलिटी इज अ गुड फॉर हीलिंग एज वेल एज द मोबिलिटी पर्पज। इमोबिलाइजेशन रहेगा फर्स्ट वीक के लिए क्योंकि सर्जरी हुआ है। एक्टिव डोर्सीफ्लेक्शन, वाइल जब सिटिंग है एक्टिव डोर्सीफ्लेक्शन कराएंगे पेशेंट को, पहले पैसिवली कराएंगे देन एक्टिवली कराएंगे, देन जैसे प्रोग्रेस करते जाएंगे कोई रेजिस्टेंस बैंड की हेल्प से करा सकते हैं। कास्ट अलाउड वाइल वॉकिंग फॉर अ पेन फ्री मूवमेंट्स। स्ट्रेचिंग यूज टॉवल, टॉवल का यूज कर सकते हैं स्ट्रेचिंग के लिए। नॉन वेट वेयरिंग, पार्शियल वेट वेयरिंग, फुल वेट वेयरिंग। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कराएंगे बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। तो ये वन बाय वन सारी एक्सरसाइज कराते रहेंगे एंड देन धीरे धीरे हम प्रोग्रेशंस कराते रहेंगे एक्सरसाइज में। लेटर फेज में क्या करेंगे, स्टैटिक एंड डायनेमिक ट्रेनिंग देंगे। स्टैटिक में एक ही जगह खड़े होकर, डायनेमिक में मूवमेंट्स करा के, स्पीड वॉकिंग, स्मॉल स्टेप जॉगिंग, स्ट्रेट रनिंग, जिगजैग वॉकिंग, फिगर ऑफ 8 वॉकिंग, तो ये एक्सरसाइज कराएंगे। नेक्स्ट इज रिकवरी टाइम, जब होगा तब क्या एक्सरसाइज करेंगे। अर्ली स्टेज टेंडिनाइटिस लेस देन 3 वीक्स ओल्ड मे रिजॉल्व विद इन अ 2 to 6 वीक फ्रॉम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। सब एक्यूट फेज में क्या रहेगा, 3 वीक टू 2 मंथ्स के लिए रहेगा एंड जिसमें कि हमें 2 to 6 मंथ्स काम डाउन रहना। क्रोनिक टेंडिनाइटिस है तो मोर देन 3 मंथ्स ये एक्सरसाइज और रिकवरी टाइमिंग रहेगा, रिकवरी होने में बहुत टाइम लगेगा। एंड नेक्स्ट लास्ट जो हमारा प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी, क्या क्या प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी रहेंगे, आपको प्रिवेंट करके पेशेंट को बताना है कि आपको ये सारी एक्सरसाइज करनी है, ऐसा करना है जिससे कि हमारा दोबारा से री इंजरी ना हो। तो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी हर एक पेशेंट को आपको देनी होगी। इंक्रीज योर एक्टिविटी लेवल ग्रेजुअली, धीरे धीरे एक्टिविटी लेवल को बढ़ाना है। इफ़ यू आर जस्ट बिगिनिंग एन एक्सरसाइज रेजाइमन स्टार्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द ट्रेनिंग। धीरे धीरे आपको अपनी ट्रेनिंग का जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज करना है। टेक इट इजी, चूज योर शूज केयरफुली, स्ट्रेच डेली, स्ट्रेचिंग करनी है डेली। जैसे एक्सरसाइज को स्टार्ट करते उससे प्रायर आपको स्ट्रेचिंग करनी है, वार्म अप करना है, स्ट्रेंथनिंग करानी है अपने काफ मसल्स की। लास्ट जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपके लिए। तो आपके क्वेश्चंस को जो है वो आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अनदर नेम ऑफ एचलेस टेंडन, परसेंटेज ऑफ अकरेंस, क्या परसेंटेज रहता है ओके। प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी, नेम ऑफ टेस्ट, क्या क्या टेस्ट है, स्पेसिफिक टेस्ट, एंड व्हाई हीलिंग इज अ स्लोअर, क्यों हीलिंग स्लो है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वारी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।